Hello everyone, good afternoon, welcome again. क्या हाल चाल? क्लास थोड़ी सी डिले पहले बता दिया था मैंने, इसीलिए मैसेज कर दिया था कि क्लास थोड़ी सी डिले होगी। टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है, हम लोग इंडिया से 2.5 घंटे पीछे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि क्लास तुम लोग के ले रहा हूँ, लेकिन मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ। लेकिन वही चीज़ है कि अब एग्जाम डेट आ गई है तो हमें थोड़ा सा तेज तो चलना ही पड़ेगा। करेंगे, डोंट वरी, सब होगा, परेशान नहीं होना है। ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे। तो परसेंटेज का लेक्चर नंबर 6 हम लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन ये वाला होमवर्क में दिया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर देना जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर देना। वालेकुम अस्सलाम आमिर। गुड मॉर्निंग सुनीता। इस क्वेश्चन का आंसर देना। परसेंटेज की 6वीं क्लास है, जितने भी बचे हुए टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन है वो हम लोग आज यहाँ पे फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा सो लेंगे तुम लोगों की क्लास के बाद। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना। एक सेब की कीमत 30 रुपए 30% कम कर दी जाती है, तो ग्राहक 140 रुपए में 5 और सेब खरीद सकता है। 5 और सेब खरीद सकता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? 140 रुपए आप उसे डेली देते थे, मान लो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेब वो देता था। अब क्या हुआ, आपने फिर उसे 140 रुपए दिए, लेकिन उसने 5 सेब एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक, क्यों? क्योंकि आपने 30% कम कर दिया। तो 140 का अगर आप 30% निकालो तो कितना आ जाता है? 42 रुपए। 42 रुपए में उसने आपको कितने सेब एक्स्ट्रा दिए? 5। तो एक सेब की घटी हुई कीमत कितनी हो जाएगी? 42/5, 8.4। आंसर डायरेक्टली। ठीक, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। रिड्यूस्ड, कभी कभी क्वेश्चन में रिड्यूस्ड बोलेगा, कभी कभी क्वेश्चन में इंक्रीज्ड बोलेगा। तो रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का हमेशा निकलता है। तो वो क्या होता है? M/100 इंटू X/Y। M क्या होता है? जितना प्रतिशत आपको दे रखा होता है। X होते हैं रुपए, Y होती है क्वांटिटी। अगर आप यहां पे रखो सारी चीजें, तो 30% कम करना था, 30 × 100 हो गया। रुपए कितने थे? 140। क्वांटिटी कितनी? 5। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0 0। अगेन 14×3 = 42, 42/5। करेक्ट आंसर कितना? 8.4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ठीक। नहीं सुनीता, छुट्टी नहीं करेंगे। आप कह रहे हो ना, बाकी बच्चों को तो पढ़ना भी है ना। आमिल, हिमांशु, पढ़ना भी तो है बच्चों को, तो पढ़ाएंगे यार, छुट्टी नहीं करेंगे। किसी दिन अर्जेंट मजबूरी होगी तो बात अलग है, बाद में आके तुम ज्यादा पढ़ाई देंगे। हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में कभी कभी आपसे एक्स्ट्रा चीज पूछ ली जाती है। इसी में आपसे एक्स्ट्रा चीज पूछ ली जाती है। क्या आप मुझे जरा ये बता दो कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ये भी बता दो मुझे। और एक बार दिल से बताऊं, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी एग्जाम डेट और एक्सटेंड हो सकती है। पता नहीं क्यों लग रहा है, बस फीलिंग आ रही है अंदर से कि जैसे हम अगस्त के पास पहुंचेंगे, एडमिट कार्ड डिले हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा कि किसी कारणवश एग्जाम और डिले हो रहा है। ऐसी फील आ रही है, बाकी देखते हैं। अपनी तैयारी रखो आप 23 के हिसाब से। ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा था, हिमांशु ने आंसर भी दे दिया। ना अभी इन्होंने एजेंसी बताई क्या है, कैसे डेट आ गई, समझ में नहीं आया। देखो, 8.4 रुपए तब है जब 30% कम किया है। 30% कम तो कितनी हो जाएगी? 70%। 70% बराबर 8.4 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 8.4/70 × 100। दशमलव हटा के ये 0 हो गया,
ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 12 7 84। ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा? 12 रुपए। अगर ओरिजिनल पूछा जाता तो ओरिजिनल प्राइस आप निकाल लेते, कितना आ जाता? 12 रुपए। ठीक, तो ये हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछा गया था। एक और क्वेश्चन फिलहाल मेरी तरफ से करो, फिर हम वो वाला बाद में कराएंगे। तो ये वाला टाइप बचा हुआ था, ये भी कर लो, फिर नहीं बच रहा परसेंटेज में कुछ भी। इसका आंसर क्लासेस की वजह से अभी सुबह से तो मैं निकला नहीं हूँ, घर ही पे हूँ। एग्जाम डेट ना आई होती तो मैं छुट्टी रखता, लेकिन नहीं रख सकते अब छुट्टी। ठीक है अमल, कोई नहीं। चलो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेम पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन है। मूल ज्ञात करना है, ओरिजिनल प्राइस ज्ञात करना है, ठीक है। परसों भी रात को ट्रेवल किए थे तो परसों भी नहीं सोए थे, फिर कल दिन भर लगे रहे दिल्ली में। अभी कल रात को भी ट्रेवल में रहे तो रात में भी नहीं सो पाए। सुबह से क्लास, क्योंकि वहां पे तो तुम्हारे यहाँ पता है, तुम्हारे यहाँ बज रहा है 1:55 है। यहाँ पर अभी 11:25 है। नहीं सुनी तो देखेंगे। पढ़ाई करो अभी बस। इस क्वेश्चन का आंसर, वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से खरीदार 1275 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर सकता है। वॉशिंग पाउडर की मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले तो हम घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य बताएंगे। कमी हो रही है ना, तो घटा हुआ मूल्य बताएंगे पहले तो। घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा? अभी अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, क्या था? 15% तो 15/100 हो गया। 1275, 1275/5 हो गया। ठीक, 5 से डिवाइड कर दिया, 3 बार गया। 25 से डिवाइड किया, 4 बार गया। 25 पंचे 125, 25 एकम 50, 25 एकम 25। तो घटा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा? 153/4। ये तब है ना जब आपने 15% घटाया है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो किसकी है? 85% की। आपसे पूछी जा रही है 100% की। कितनी हो जाएगी? 153/4 बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 17×85, 17 नहीं है 153। 4 से डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा। 9 × 5, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन करेंगे बस। नेक्स्ट, ये कुछ परसेंटेज के जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। राधे राधे आकांक्षा, हम बहरीन में हैं अभी। क्वेश्चन का आंसर जल्दी। हिमांशु क्वेश्चन सेंड कर दो, अभी सेंड कर दो, मैं अभी करवा दूंगा। तो मुझे अभी सेंड कर दो, मैं तुम्हें अभी करवा दूंगा। क्वेश्चन सेंड कर दो, मैं अभी क्लास में करवा देता हूँ। इसका आंसर, आकांक्षा पुराना है, ये लैपटॉप से पढ़ाने के लिए होता है, वो बोर्ड से पढ़ाने के लिए। 40 लीटर के दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए कि 20% पानी हो जाए? सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये वाले भी। 40 लीटर का आपके पास मिक्सचर है, जिसमें 10% पानी है, तो 10% कितना हो जाएगा? 4 लीटर। 4 लीटर पानी हो जाएगा तो मिल्क कितना हो जाएगा? 36 लीटर। मिल्क कितना हो जाएगा? 36 लीटर। कोई दिक्कत? 40 लीटर का मिक्सचर है, दूध और पानी, जिसमें 10% पानी है, तो 40 का 10% निकाल दिया, 4 लीटर पानी हो गया, तो 36 लीटर क्या हो गया? मिल्क। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? कितना भी मिलाओ, हर एक मिक्सचर खुद में कितना होता है? 100%। इस 100% में वाटर कितना हो जाएगा? 20% करना है। वाटर कितना?
20%। तो मिल्क कितना? मिल्क कितना? 80% होगा। अगर वाटर अब नए वाले मिश्रण में 20% है तो मिल्क कितना होगा? 80% होगा। और आप एक बात बताओ कि किसी मिश्रण में अगर आप पानी मिला रहे हो तो मिल्क तो चेंज नहीं होगा ना। मिश्रण बदल जाएगा, पानी बदल जाएगा, लेकिन मिल्क नहीं बदलेगा। जब नहीं बदलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? 80% की वैल्यू तो पता है ना तुम्हें पहले से। मिल्क अगर 36 है तो अभी भी 36 है। 80% बराबर 36, तो पानी के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो 20% बराबर कितना आ जाएगा? 9। 80% बराबर 36, तो 20% बराबर 9। पानी कितना हो गया? 9। पहले कितना था? 4 लीटर। अब कितना हो गया? 9 लीटर। कितना मिला दिए? 5 लीटर। 9 - 4 कितना मिला दिए? 5 लीटर पानी और मिलाया। ठीक हो गया? समझ में आ गया? बढ़िया। नेक्स्ट। करते चाहिए, करते चाहिए। इसका आंसर देना। सतीश, दोबारा से समझा देते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा समझा देते हैं सतीश भैया। क्या नहीं समझ में आया एक बार बताओगे? वैसे चलो मैं दोबारा ही समझा देता हूँ। सतीश, होता क्या है, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो परसेंटेज से भी कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो, जैसे करना है वैसे कर लो। अगर परसेंटेज से करते हो सतीश, तो क्या है कि क्वेश्चन में आपको 40 लीटर मिक्सचर दे रखा था। इस 40 लीटर के मिक्सचर में 10% पानी है। आपने 40 का 10% निकाल लिया तो 4 लीटर पानी आ गया। अब 40 में से अगर 4 लीटर पानी है तो 36 लीटर क्या होगा? मिल्क होगा। होगा। अब इसमें आपने पानी मिलाया। ये बताओ, जब पानी मिलाओगे तो मिल्क अगर 36 लीटर था तो मिल्क अभी भी 36 लीटर ही रहेगा ना। पानी 4 लीटर था, पानी हो सकता है 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, पानी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मिल्क अगर पहले 36 था तो मिल्क अभी भी 36 रहेगा, चाहे जितना पानी भर दो। तो जब पानी भरोगे तो नया मिक्सचर खुद में 100% होगा। इस 100% में क्वेश्चन में कह रहा है 20% पानी कर दो। 100 का 20% पानी हो गया, तो अगर किसी मिश्रण में 20% पानी है तो मिल्क कितना हो जाएगा? 80% होगा। मिल्क 80% होगा। और मिल्क की क्वांटिटी तुम्हें पहले से पता है कितना? 36 लीटर। वो तो बदला नहीं है। तो 80% की वैल्यू 36। जब 80% बराबर 36, तो पानी की वैल्यू निकालनी है। पानी कितना है? 20%। 80% बराबर 36, तो 20% बराबर कितना? 9 लीटर। पहले पानी 4, अब 9, कितना मिला दिया? 5। ओके। अब इसका आंसर, अब इसका आंसर कहां पे क्यों हिमांशु? टेलीग्राम। करिए इस क्वेश्चन को। हिमांशु, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये दोनों क्वेश्चन तुम कर चुके हो यार। दोनों कर चुके हो। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में कितनी कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो? यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 17 किलो दाल का उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने। ठीक है, मैं करवा दूंगा। बाकी इस टाइप का कॉन्सेप्ट कर चुके हो। दूसरा वाला जो तुमने क्वेश्चन भेजा है, एक वस्तु की कीमत में 30% की कमी हो जाती है, नई कीमत को प्रतिशत बढ़ाने के लिए वस्तु की कीमत कितने जैसी होनी चाहिए? क्या दिक्कत है? कैसी बात कर रहे हो वंश भाई? ये तो वही वाला है, चाहे तुम आर अपॉन 100 + R - R वाले से लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर ओरिजिनल तुम्हारा 100 था, 30% की कमी हो गई तो 70 पहुंच गए, 70 से वापस 100 पहुंचना है तो 30/70 गुणे 100 हो गया। और 30% की कमी कर रहे थे तो यहां से भी 100 में से 30 घटा दोगे तो 70 गुणे 100 हो गया। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों जगह से सेम आंसर आता है यार। क्या ही दिक्कत है? और पहला वाला भी जो है वो क्या है? पहले प्राइस 100 रुपए था, खपत तुम्हें नहीं पता, 10 मान ली, टोटल प्राइस कितना हो गया? 1000 रुपए। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्राइस बढ़ा दो, 32% हो गया। ठीक। और खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो गई तो 1100 हो गया। 1100 रुपए खर्च कर रहे हो, 132 रुपए पर केजी है, 11 से डिवाइड करोगे 11 बार, 11 से डिवाइड करोगे तो 100 बार। ठीक। 1000 रुपए थे यहाँ पे,
यहाँ पे 1100 रुपए हो गया, 132 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि कुछ कम हो जाएगा। 132, 1100 रुपये हो रहा है। क्या हुआ क्वेश्चन? 10% वृद्धि, 10% वृद्धि हो, तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 12 × 8 = 96, 96 के बाद 4, 12 × 3 = 36, 8.33 आएगी। 8.33 या 8 होल 1/3। 8 होल 1/3 का मतलब क्या हो जाता है? 1 होल 2/3 की कमी। परसेंटेज से कर लोगे या अभी भी नहीं कर पाओगे? कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ इस टाइप का पूरा क्लास में ही। बन गया दूसरा वाला, वही था ना 30-70 वाला, वही था। अब इस क्वेश्चन को समझा दे जरा। यदि 20% दूध वाले 36 लीटर विलयन को 10% दूध वाले 48 लीटर विलयन में मिलाया जाए तो परिणामी विलयन में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? भाई मिक्सचर था 36 लीटर का जिसमें 20% दूध था। 20% दूध का मतलब 7.2 लीटर दूध, और जो 48 लीटर है उसमें 10% दूध है यानी कि 4.8 लीटर दूध। परिणामी विलयन में दूध की मात्रा बतानी है, तो 7 4 11 और 1 12, टोटल कितना हो जाएगा? 8 से 14 के 4, कैरी 1, 4 3 7 1 8, मल्टीप्लाइड बाई 100, 12 7 84, 100/7 की वैल्यू क्या हो जाती है? 14.28%। ओके, 14.28%। ठीक, हिमांशु बन गया ना? अब और कुछ पूछना है? आ गया समझ में? ये वाला मिश्रण वाला, मिश्रण में भी और भी क्वेश्चन आते हैं, करवा रहा हूं मैं सारे। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर देना। करिए इसे भी जल्दी से। हिमांशु डाउट क्लियर हुआ या नहीं? ताजे फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं? अभी जो परसेंटेज का इससे पहले वाला किया था ना, वो वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, 100% वाला, फिर आंसर आ जाएगा। समझना, ताजे फलों में 68% पानी होता है, सूखे फलों में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से हमारे पास 100 किलोग्राम ताजे फल है। ताजे फल यानी कि फ्रेश फ्रूट है, और हमें यह भी पता है कि ताजे फलों में 68% तो पानी होता है। 100 किलोग्राम का 68% निकालोगे तो 68 किलोग्राम पानी हो जाएगा, और जो फ्रूट वाला या पल्प वाला जो पोर्शन होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 32 kg। कोई दिक्कत? जो क्वेश्चन में कहा था वो हमने किया। हमारे पास 100 किलोग्राम ताजे फल थे। इन 100 किलोग्राम ताजे फल में फल वाला जो पोर्शन था वो 32% है, फ्रूट पानी जो है वो 68% है। इन्हीं ताजे फलों को आपने सुखा दिया, सुखा दिया तो ये ड्राई फ्रूट्स बन गए। ठीक, अब इन ड्राई फ्रूट्स में कुछ वाटर होगा और कुछ फ्रूट होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सूखे हुए फल होते हैं उसमें 20% पानी होता है। फिर वही बात, अगर 20% पानी है तो जो फल वाला भाग होगा वो कितना होगा? 80%। इतनी फोटो समझ में आई हर एक बच्चे को? हर एक बच्चे को फोटो समझ में आई? सिंपल सा काम, ताजे फलों में 68% पानी, तो 68 किलोग्राम पानी हो गया, 32 किलोग्राम आपका फ्रूट हो गया। उसी तरह से सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि 20% पानी और सूखे फलों में कितना? 20% पानी, तो 80% क्या हो गया? फल वाला पोर्शन हो गया। ठीक, अब क्या करोगे? फिर वही बात, धूप में अगर फलों को रख के सुखाओगे तो पानी सूखेगा या फल सूखेगा? पानी सूखेगा या फल सूखेगा? पानी गायब होगा, जो पल्प वाला पोर्शन है वो थोड़ी ना गायब होगा।
पानी गायब होगा। यानी कि अगर पहले हमारे पास 32 kg था तो अभी भी फ्रूट वाला फिक्स है 32 kg। और सूखे फलों में फल है कितना? 80%, जिसकी मात्रा कितनी है? 32 kg। 80% बराबर अगर 32 kg है तो हमसे टोटल मात्रा पूछी जा रही है ना, तो 100% बराबर कितनी होगी? 32/80 गुणे 100। 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 4 × 8 = 32, 8 × 5 = 40। ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन ए हो गया। आगे समझ में? अब क्लियर है कैसे करने ये वाले क्वेश्चन? समझ में आ गए सभी को? आकांक्षा, आमिल, सतीश, हिमांशु, क्लियर? एक और करेंगे इस पे? चलो एक और करता हूं। एक और करते हैं इसको भी। बढ़िया आमिल। बाकी बच्चे भी ट्राई करें। बढ़िया सतीश। शुभी, रावली, बढ़िया। देखिए, एक तरबूज में 90% पानी है। एक तरबूज में 90% पानी है। कुछ समय बाद इसमें सिर्फ 12% पानी बचता है। यदि इसका भार अब 50 किलोग्राम है, अब 50 किलोग्राम है, ताजे फल खुद में 100%, सूखने के बाद अब इसका भार कितना है? 50 kg। ठीक, 90% इसमें वाटर था, 90% वाटर था, तो जो फ्रूट वाला सेक्शन होगा वो कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 10%। ठीक, और ये जो 50 kg है इसमें वाटर कितना है? 12%। वाटर 12% है अगर, तो 12×5 = 60 होता है। कितना हो जाएगा? 6। 6 अगर वाटर है तो जो फ्रूट वाला पोर्शन है वो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब फिर वही बात, धूप में रख के अगर फल सूखेगा, तरबूज है अगर उसे धूप में रख के सुखाओगे तो उसका पानी उड़ जाएगा ना, फ्रूट वाला पोर्शन थोड़ी ना उड़ता है। तो अगर फ्रूट पहले 10% था तो फ्रूट अभी भी फिक्स होगा। 44 kg अभी है तो वो 44 kg पहले से ही रहा होगा ना। तो जब 10% बराबर 44 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 440 kg। ओके, ओके, डन है। समझ में आ गया? तो ये फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट्स वाला कॉन्सेप्ट जो भी बचता था वो भी अब क्लियर हो गया, सभी के आंसर भी आ गए थे। बढ़िया कर रहे हो। ठीक, फिर आपने देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस जहां पे ये ABC का रिलेशन वाला क्वेश्चन दिया होता है, जरा इसको करना। हाँ हिमांशु, 15 क्वेश्चन करने हैं, बहुत लंबी क्लास नहीं चाहिए। 15 क्वेश्चन करने हैं बस। हम जो स्पीड से चल रहे हैं सबको समझ में भी तो आना चाहिए। हम चलाते चले जाएं, हम तो क्लास भी खत्म कर दें, हम किसी से पूछे ही ना है। इस क्वेश्चन का आंसर बता जल्दी से। छोटे छोटे क्वेश्चन से जल्दी से सॉल्व करेंगे इनको। ए की आय बी की आय का 40% है, बी की आय सी से 24% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी की हेल्प से ए बी सी का रेशियो निकाल दो, आंसर दे दो, कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली ए बी सी का जो रिलेशन दे रखा है वो कर लीजिए। बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना है? 124 अधिक है। ठीक, फिर जो ए की आय है, ए की जो आय है वो बी की आय का 40% है। 40% का मतलब 2/5 हो जाता है। ठीक, अब बी की वैल्यू है कितनी? 124, तो 124 दूनी 248/5।
खतरनाक सा हो गया ये तो, खतरनाक सा हो गया ये। ठीक, कोई बात नहीं, रेशियो तो निकालना है। ये 248 रहने दीजिए। 5 चौके 20 के जीरो, कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, कैरी 1, 5 एकम 15 7, और यहाँ पे कितना, 500। ठीक, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 24, 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 4 8 32 जीरो, 4 से डिवाइड करोगे 125। अब तो डिवाइड होने से रहा, अब तो डिवाइड होने से रहा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी जो है वो ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 63 अधिक है। किससे अधिक है, 62 से अधिक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 से डिवाइड किया 31, 2 से डिवाइड किया 50, कैलकुलेट कर दिया, जीरो, 5 से 15 के 5, कैरी 1, 5 6 के 30 एक 31। किससे भाग दे देना, 31 से भाग दे देना। 31 से भाग दोगे तो केवल एक बार गया, यहाँ पे जीरो, 5, फिर से जीरो, फिर 5, 101, 101.6। ऑप्शन नंबर डी, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन था, एसएससी सीपीओ का। ठीक है, हो जाएगा, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। दूसरा तरीका जो मैं आपसे कह रहा था रेशियो वाला, वहां से भी कर सकते हैं कि ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है। ए की आय जो है वो बी की आय का 40% है, 40% यानी कि 2:5। फिर बी रेशियो सी जो है वो क्या है कि 24% ज्यादा है। 24% ज्यादा तो 124 और 100 आता है। 4 से डिवाइड करोगे तो 31 बार, 4 से डिवाइड करोगे तो 25 बार, कितना आ जाएगा, 31:25। ठीक, यहाँ से आप बड़े आराम से एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं। 31 दूनी 62। अभी मैंने रेशियो चैप्टर पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं यहाँ से करवा रहा था, वरना मैं यहीं से करवाता। 31 गुणे 5, 155, 25, एक सेकंड, 4 की 12, 4 एकम 4, 4 से डिवाइड किया 25, 31, 25 2 5, 31 गुणे 2 कितना, 62, 5 एकम 5, 5 3 15, कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़। 25 गुणे 5, 125, यहाँ पे फिर कितना, किससे डिवाइड किया था हम लोग, 4 से ना, 4 से 24, 4 दूनी 8, 18 चौके 72, ये भी सही है। फिर यहाँ गलत किए थे क्या, 5 चौके 20 के जीरो, कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, कैरी 1, 5 एकम 5 और एक 6। हाँ यार, वो तो कहो हमसे बी पूछा नहीं था इसलिए सही था, वरना गलत है ये, अभी पता चला। किससे डिवाइड किया हम लोगों ने, वापस से 4 से, फिर से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, अब सही आया वही तो। ठीक है, चलो, वैसे उसकी वैल्यू पूछी नहीं आ रही थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 62 से 125 तो कितना, 63/62 करने के लिए यहां से भी कर सकते थे। ठीक, आ गया दोनों समझ में, 620 होगा, चाहिए। ठीक, तो ये भी कॉन्सेप्ट आता ही है। नेक्स्ट, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन, इसका भी आंसर दे। ए बी से 40% कम है, सी ए तथा बी के योग का 40% है। अब ये कैसे करेंगे, फिर से ए बी और सी की बात हो रही है। ए बी से 40% कम, ए बी से 40% कम है यानी कि 60%। तो 3:5 लिख सकते हैं, या अगर नहीं लिखना तो मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। 40% कम है तो ये कितना, 100 और 60। ठीक, फिर सी जो है वो ए और बी के योग का 40% है। ए और बी का योग 160 हो गया, इसका 40% निकालोगे, इसका 40% निकालोगे, कितना आ जाएगा, 64, ये आ जाएगा। अगर यहां से कर रहे होता तो फिर 8 का 5 3 8, सी जो है वो ए और बी के योग का 40%, 8 का 2/5 हो जाता। ठीक, 5 इधर आ जाता, 5 3 15 हो जाता, पनम 25 हो जाता, 8 2 16 हो जाता। और अगर यहां से भी कर रहे हो तो भी सेम आएगा, 4 से ये भी डिविजिबल होता है, 4 से ये भी डिविजिबल होता है, 4 से ये भी डिविजिबल होता है। आप देख सकते हैं रेशियो जो है वो 4 25 16 ही आएगा, आप कैसे भी निकाल लो। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर कितना है, 10। सी का कितना प्रतिशत है, सी कितना है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8, 5/8 का मतलब होता है 62.5%। ऑप्शन नंबर सी डी एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ठीक, हो गया, चलो बढ़ते रहो ऐसे ही, बढ़िया कर रहे हो। नेक्स्ट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए तो सोचा करवा देते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान सा। जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तत्काल बाढ़ लगाया जाना है। इस कारण आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई भी 11% कम हो गई।
बाड़ लगा दोगे तो 11% लंबाई कम हो गई, 11% चौड़ाई कम हो गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई? क्या फॉर्मूला है? सेम प्रतिशत बदलाव हो रहा है ना, कम तो 2m-1/100, 2 × 11, 11 के स्क्वायर 121/100, तो 22 में से 1.21 घटा दिए, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 20.79% ऑप्शन है। हो गया? तो बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन था, एग्जाम्स में पूछा गया था, तो सोचा करवा देते हैं और कुछ। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसे घर पे कर लेना, इसका आंसर दे दे जरा। या हम इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं? नहीं करवाया है, करो करो। ये हो सकता है कि हाँ मैं कल छुट्टी करूँ, हो सकता है, वो भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कल जिसके हमें आया हुआ उसकी छुट्टी है, कल उसकी छुट्टी है, तो कल वो थोड़ा सा साथ में हम लोग टहल लेंगे, वरना परसों से फिर उसका ऑफिस है। यहाँ पे जो वीकेंड होता है ना, वहाँ यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है, तो संडे में खाली रहूंगा, संडे को मैं क्लास ले लूंगा, 8वां ओपन कर दिया, संडे को मैं क्लास लूंगा तुम लोगों की। पता होता ना, अगर एग्जाम डेट आ रही है तो मैं आता ही नहीं यार, सच बता रहा हूँ, एग्जाम के बाद आ जाते, मुझे कौन सा जल्दी पड़ी थी, काम बाद में भी हो सकता था, बट कल दिल्ली पहुंचने के बाद एयरपोर्ट हम जा ही रहे थे तब ये आया है न्यूज, इसलिए मजबूरी हो गई। 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के और 30% लड़कियां, 55% लड़के हैं, फिर 30% लड़के और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसमें आपको 25,000 अगर स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। आपको करना क्या है, लड़के बोल रहा है 55%, तो आपको इतना तो पता ही है कि लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 45%। ठीक, इन 55% में से 50% लड़के पास हुए हैं, 50% फेल हुए हैं। पास कितने हुए? 50% करोगे 27.5%, फेल भी कितने हुए? 27.5%। हमसे पूछ क्या रहा है? पास होने वालों का पूछ रहा है, हमसे फेल वालों का नहीं पूछ रहा, हमसे पास वालों का पूछ रहा है। ठीक, 30% फेल हुई है, 30% फेल हुई है, 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 13.5, तो 70% कितना हो जाएगा? पास वाले, ये 30% लड़कियां तो फेल हुई हैं, 45 में से 13.5 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 31.5, 5 5 10 के जीरो, कैरी 1, 3 1 4 5 3 1 4, सही है। ठीक, इतना समझ में आ गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताना है, यानी कि यहाँ पे लड़के और ये आपकी लड़कियां, तो 5 5 10 के जीरो, कैरी 1, 7 1 8 1 9, 59% जो है वो टोटल का पास है, तो 59% किसका? 25,000 का, डिवाइडेड बाई 100 कर दो, परसेंटेज हटा के, 1 2 1 2 0, 25 गुणे 9 225 का 5, कैरी 22, 25 पंचे 125, 147, 14750, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में 25,000 का यूज करो, अगर 25,000 पहले ही यूज करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, लास्ट में करोगे तो चल जाएगा, लास्ट में करना ही पड़ेगा। आकांक्षा, हम 2 तारीख की सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, फिर दिल्ली से ट्रेन सीधे रात को है, और कोई ट्रेन नहीं हमारे घर जाने की, तो रात को 8 बजे ट्रेन पकड़ेंगे, 3 तारीख को हम सुबह पहुंचेंगे बांदा, गलत टाइम पे फंस गए। नेक्स्ट, इस टाइप के भी क्वेश्चन किए थे तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हो जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन आप पूछ चुके हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे डाउट्स भेजेंगे, कल हो सकता है क्लास ना लूं, और अगर फ्री रहा कहीं गया नहीं तो कल भी क्लास ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। नहीं आकांक्षा, रेस्ट नहीं करेंगे, घर पहुंच के सीधे क्लास लेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, रेस्ट अभी नहीं किया, बता दो, 2 रात से नहीं सोया। उस दिन चले थे, रात को 8 बजे ट्रेन में बैठे, सुबह 5 बजे उतर गए, तो रात को ट्रेन में मैं अकेला रहता हूँ तो कभी नहीं सोता हूँ, क्योंकि लगेज लगेज सब था, तो कैसे सो सकते थे।
उसके बाद कल पूरा दिल्ली में निकल गया, कल शाम की फिर फ्लाइट पकड़ी, रात को यहाँ 5 घंटे में पहुंचे, रात भर यहाँ हो गया, फिर सुबह तुम्हारे वहां तो 11 बजे तुम्हें क्लास लेनी है, लेकिन हमें यहाँ सुबह 8 बजे उठ के क्लास लेनी होती है। देखते हैं, बाकी अभी पढ़ते हैं। आमिल का आंसर आ गया, रावली का आंसर आ गया, बढ़िया। देखो, राहुल अपनी आय का 40% घर के किराए पर खर्च करता है। 100 में से 40 गया, बचा कितना? 60। बचे हुए का 10% यात्रा में खर्च करता है, बचे हुए का 10% कितना हो जाएगा? 6। यात्रा में खर्च करता है, बचा कितना? 54। ठीक। उसके बाद बचे हुए का 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% होता है 1/6। 54 का 1/6 हो जाता है 9। 9 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 45। 45% की वैल्यू है 2250। 45% की वैल्यू है 2250। हमसे पूछ रहा है खाने पर कितना खर्च किया, तो खाने पे ये वाला था ना, फूड पे ये वाला था, ये वाला था किराया, ये 6 रुपए थे यात्रा के, खाने पे कितने का है? 9 रुपए। टोटल नहीं पूछ रहा कि 100% निकालो, 45% की वैल्यू दे रखी है, आपसे खाने का पूछ रहा। 2250 बटे 45 गुणे 9 पन्ना 45, 5 चौके 20 पन्ना 25 जीरो। करेक्ट आंसर कितना? 450। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक। आंखें चौड़ी चौड़ी दिख रही होंगी हमारी। नेक्स्ट, एक और इस टाइप का 4 क्वेश्चन और फिर सो जाएंगे। इसकी जरूरत क्या है ये बता दो मुझे पहले। हिमांशु, इसकी जरूरत क्या है ये बता दो मुझे। 336 सही, 78/24। जरूरत क्या है इसकी? इसको फ्रैक्शन में पहले और कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 39/12। 39/12, 1/12 कहाँ पे आता है ये देखना पड़ेगा तुम्हें, उससे निकलता है। क्या करें, टीचर हैं, जिम्मेदारियां तो हमारी भी होती है ना। एग्जाम डेट ही ऐसे टाइम पे आ गई। देखो यार, थकान हो चाहे जो हो, एबीसी 3 छात्र हैं, एबी से 18% अधिक प्राप्त करता है तथा सी से 12% कम प्राप्त करता है। बी से 18% अधिक, बी से 18% अधिक, और यही बंदा सी से 12% कम प्राप्त करता है। बी को 220 अंक मिल रहे हैं, बी को 220 अंक मिल रहे हैं अगर, तो ए के अंक तो तुम निकाल ही सकते हो, 118/100 हो जाएगा। 18% अधिक चाहिए था ना, तो 220 से 18% अधिक, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। चाहे तो यही लिखा रहने दो। क्यों लिखा रहने दो? क्योंकि सी के अंक पूछे जा रहे थे, सी के अंक पूछे जा रहे थे। ठीक। सी से 12% कम है ए, तो हम कह सकते हैं कि सी का 88% जो है वो कितना है? 220 × 118/100। लो, हमने यही लिख दिया। सी से 12% कम है ना ए, ए की वैल्यू कितनी है? 220 × 118/100। तो 12% कम है, यानी कि 88% की वैल्यू दे रखी है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 220 × 118/100 बटे 88, और हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। खत्म। 22 से डिवाइड किया 10 बार, 22 से डिवाइड किया 4 बार, 2 से डिवाइड किया 2 बार, 2 से डिवाइड किया 5 बार। 590 बटे 2, तो 2 2 नहीं 4, 2 9 18, 2 5 10। करेक्ट आंसर कितना? 295 हो गया, 295। ठीक है। हाँ तो हिमांशु बता दे यार, उसमें कुछ अलग से है नहीं, बेसिक से ही करना पड़ेगा। चलो चलो चलो, 3 क्वेश्चन अभी और है।
करो जल्दी से। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आप सभी को याद होगा, जो यूपी पुलिस में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था ना, सबसे सही यही वाला क्वेश्चन था बस। 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। जब मैंने पहली बार में पढ़ा था तो मुझे अजीब लगा था, बट हो गया था। तो चलो इसको करो जल्दी से। अभी नहीं सर, बढ़ा मैं मतलब। प्लीज रुक जाओ, 3 क्वेश्चन और है तो परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर नेक्स्ट क्लास से प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे। परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा एटलीस्ट। कॉन्सेप्ट सारे बता ही दिए, क्वेश्चंस करने हैं बस। तो आओगे तो दरवाजा लॉक करके जाऊंगा, सो जाऊंगा। चलो इसका आंसर देना। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु, 10 वर्ष से कम आयु के हैं कितने? 20%। फिर कुछ ऐसे हैं जो 10 वर्ष से अधिक हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों, कुछ हो गए जो 10 वर्ष से कम के थे, कुछ हो गए जो 10 वर्ष से अधिक के थे, और कुछ ऐसे होंगे जो केवल 10 वर्ष के थे। कुछ ऐसे हो गए जो 10 वर्ष से कम के थे, कुछ ऐसे हो गए जो 10 वर्ष से अधिक के थे, कुछ ऐसे हो गए जो केवल 10 वर्ष के थे। ठीक। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 दे दी। इनकी वैल्यू कितनी दे दी? 48 का 2/3 भाग है। 48 का 2/3 निकालोगे, 3 से भाग दोगे, 16, 3 48, 16 दूनी 32 हो जाएंगे। ठीक, 32 हो जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से आ गया ना? ठीक। अब 10 वर्ष से कम वाले 20% है, तो 10 वर्ष और साथ में 10 वर्ष से अधिक वाले कितने हो जाएंगे? 80%। ये 20% हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 80%। 80% बराबर 48 प्लस 32 कितना हो गया? 80। जब 80% बराबर 80 है तो टोटल 100% होंगे। 100% बराबर कितने हो जाएंगे? 100। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी हो गया। अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक, क्लियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आपका। सुबह 16 नहीं, 32। 2/3 निकालना था। 2/3 तो 1/3 होता है 16। 2/3 कितना हो जाएगा? 32। 48 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 80। 80% बराबर 80, तो 100% बराबर 100। ठीक। यूपी कांस्टेबल 17 फरवरी में आया था। ये वाला 18 फरवरी के लास्ट शिफ्ट में आया था, जो कि एग्जाम कैंसिल हुआ था ना, ये उसका है 18 की सेकंड शिफ्ट का, जो पेपर लीक हुआ था। अब ये भी सीखा है ये वाला टाइप तुम लोगों ने शुरुआत में ही। गेहूं की कीमत में 6 से ही 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात करनी है। 6 से 1/4% क्या होता है? 1/16। 1/16 होता है। ठीक। M/100 कर रहे हो, तो 6 चौके 24 से 25, 25/4 100, 1/16 हो जाएगा। 135/1, ये आ गई आपकी ओरिजिनल प्राइस, घटा हुआ प्राइस। घटा हुआ प्राइस, तो घटा हुआ प्राइस है कितना? 6 से 1/4% का मतलब क्या हो जाता है? 6 से 1/4% का मतलब हो जाता है 1/16। 1/16 यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसकी है? 15 की। 15 की वैल्यू क्या है? 135/16। तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 135/16/15 गुणे 16। 16 से 16 खत्म, 15 नहीं है, 135। ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी। बढ़िया आमिर, शुभी, सुनीता, सभी के आंसर आ गए, बेहतरीन। ठीक, तो चलो फिर अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न परसेंटेज का, और परसेंटेज चैप्टर खत्म। कल क्लास हुई तो ठीक है, वरना फिर परसों से हम नया चैप्टर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। और परसों से ज्यादा क्लास भी लेंगे। भाई चला जाएगा ऑफिस, तो हम क्लास ही बढ़ाएंगे। लास्ट कर लो। ए बी का 250%, ए बी का 250%। 250% का मतलब समझ रहे हो? अगर ये 100 है तो ये कितना है? 250। अधिक नहीं है। ए बी का 250% है, 100 का 250% निकालोगे तो 250 आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी जो है, यानी कि 100 जो है, वो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है? 250 और 100 मिलाकर कितना हो जाएगा? 350 गुणे 100। जीरो से जीरो, 5 7 35, 5 2 10, 200/7। 200/7 का मतलब 28 सही 4/7%। ठीक है, 28 सही 4/7%। ओके है, तो बस फिर चलते हैं। परसेंटेज समाप्त हुआ अच्छे से, सारी डिटेल। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप मुझे सेंड करना, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, चलो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।